वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम क्यूबरनेटीज डिप्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्यूबरनेटीज डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, पोर्ट फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं यमल का यूज़ करते हुए, किस तरह से बेसिकली हम रेप्लिका सेट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्यूबरनेटीज में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स में चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप अपना फोल्डर किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आकर अपने फोल्डर का नाम रख लूंगा क्यूबरनेटीज रख लूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्यूबरनेटीज के नाम से क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर आकर आप अपना कोई भी कोड एडिटर ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना फेवरेट कोड एडिटर विच इज VS कोड, मैं उसको यहाँ पर ओपन कर लूंगा। ठीक है, ओपन करने के बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, बेसिकली एक सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। वो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने फाइल का नाम रख लिया है pod, और यहाँ पे जो फाइल की एक्सटेंशन रहेगी, क्योंकि हमने इस फाइल के अंदर बेसिकली यमल का काम करना है, यमल का सिंटेक्स रखना है, तो फाइल की एक्सटेंशन भी क्या रहेगी, यमल रहेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आकर जरा अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, और इसके साथ साथ मैं जरा यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आकर मैं अपना डॉकर डेस्कटॉप को भी क्या कर लूंगा, रन कर लूंगा, ताकि डॉकर डेस्कटॉप बेसिकली रनिंग में है, डॉकर इंजन रनिंग में है। क्योंकि हम यहाँ पे जो क्यूबरनेटीज का हमने बेसिकली सेटअप किया था, उसके लिए जो हमने ड्राइवर यूज करा था, जो सर्विस बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, वो कौन सी यूज कर रहे हैं, डॉकर डेस्कटॉप की ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, बेसिकली डॉकर डेस्कटॉप को यहाँ पे रन करूंगा। जैसे ही डॉकर डेस्कटॉप यहाँ पे रन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इंजन है बेसिकली वो रनिंग स्टेट में है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, VS कोड में आऊंगा। VS कोड में आके मैं क्या करूंगा, मिनी क्यूब को स्टार्ट करूंगा। मिनी क्यूब बेसिकली सर्विस है जो बेसिकली डॉकर का यूज करते हुए आपको अलाउ करेगी कि आप क्या कर सकते हो, क्यूबरनेटीज को रन कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भैया मिनी क्यूब, उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा स्टार्ट, कि आपने क्या करना है, मिनी क्यूब को स्टार्ट करना है। डबल डैश ड्राइवर, कि आप ड्राइवर यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हो, मैं बोल दूंगा ड्राइवर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डॉकर का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मिनी क्यूब का बेसिकली कंटेनर था, जिसके अंदर बेसिकली हमने अपना क्यूबरनेटीज का कंप्लीट सेटअप किया था, जिसके अंदर हम अपने क्यूबरनेटीज को रन कर रहे थे, वो यहाँ पर अभी कंटेनर स्टॉप हुआ हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे, ये कमांड कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, हमारा ये जो कंटेनर होगा ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा इसको स्टार्ट करने में, देन उसके बाद आपकी जो मिनी क्यूब की सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है इनेबल एड ऑन्स डन क्यूब CTL इज नाउ कॉन्फ़िगर्ड। इसका मतलब है कि मिनी क्यूब की सर्विस यहाँ पे रन हो चुकी है। अगर मैं डॉकर में आता हूँ, डॉकर में आके आप देख सकते हो ये कंटेनर यहाँ पे रनिंग स्टेट में आ चुका है। ठीक है, अगर आपने डॉकर पर आकर चेक नहीं करना, आप सिंपल एक कमांड का यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो कमांड होती है मिनी क्यूब स्टेटस की कमांड, जिससे आपको यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा और आपको यहाँ पे सारी चीजें रनिंग और कॉन्फ़िगर्ड मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमने क्या करना है, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, रेप्लिका सेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, ये जो पोर्ट फाइल बनाई है, ये सारी चीजें क्या हैं, इसको जरा हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक पिज्जा रेस्टोरेंट है। अब आपके पास क्या है, एक शेफ है जो क्या करेगा, बेसिकली पिज्जा बनाएगा। एक मैनेजर होगा जो बताएगा कि मुझे कितने शेफ चाहिए। जैसे लेट सपोज अगर आपके पास 3 ऑर्डर आ चुके हैं पिज्जा के, तो आप बोलोगे कि भैया मुझे जो है वो 3 शेफ चाहिए जो क्या करें, सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, 3 पिज्जा बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक ओवरऑल प्लानिंग हो रही होगी कि कितने शेफ्स मुझे कब चाहिए, किस टाइम पर चाहिए, और कितने शेफ मुझे कब नहीं चाहिए। ठीक है, एक ये ओवरऑल प्लानिंग हो रही होगी। एक मैनेजर होगा जो बताएगा कि मुझे कितने शेफ चाहिए, और एक बेसिकली क्या होगा, आपके पास शेफ होगा जिसको आपने कोई भी टास्क दिया होगा कि आपने पिज्जा बनाना है या कोई भी चीज बनानी है। ये तो हो गई रियल लाइफ एग्जांपल। अब इसी को हम क्यूबरनेटीज से कैसे लिंक करेंगे, वो जो एक शेफ है जिसने बेसिकली क्या करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, पिज्जा बनाना है लेट सपोज, वो यहाँ पे क्यूबरनेटीज में क्या होता है, पोड होता है। पोड का काम होता है कोई भी टास्क परफॉर्म करना। ठीक है, अब वो टास्क के स्टेप्स क्या होंगे वो हम यहाँ पे यमल में डिस्क्राइब करेंगे, सारी चीजें डिफाइन करेंगे। फिर हमारे पास क्या होता है, एक मैनेजर होता है जो बेसिकली बोलता है कि भैया मुझे 3 शेफ चाहिए, तो भैया 3 शेफ्स लेकर आ जाओ। उसके लिए हम क्यूबरनेटीज में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रेप्लिका सेट का, क्योंकि आपने काम सेम करना है। अब जैसे एक पोड है, आपने उस पोड में के अंदर सारी चीजें डिफाइन कर दी कि भाई तुम ये काम करोगे। अब यही चीजें आपने 5 और लोगों से करवानी है, तो आपको 5 और पोर्ट फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सिंपल एक कमांड रन करेंगे रेप्लिका सेट का यूज करते हुए, और उसमें हम बता देंगे कि आपने ये काम कितने लोगों से करवाना है। तो एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा, रेप्लिकास उनके
बना दिए जाएंगे। ये बेनिफिट होता है रेप्लिका सेट का क्यूबरनेटिस में कि आपको सेम काम बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको जितने लोगों से करवाना है यानी कि जितने पोर्ट्स क्रिएट करने, आप सिर्फ हुक्म करो, रेप्लिका सेट क्या करेगा, उतने पोर्ट्स क्रिएट कर लेगा। और ये सारी चीजें बेसिकली किसके अंदर हो रही होंगी, ये सारी चीजें बेसिकली कहां पर हो रही होंगी, डिप्लॉयमेंट के अंदर हो रही होंगी, जिसको हम बेसिकली क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। हमने यहां पर एक पोर्ट फाइल क्रिएट कर ली है, इसके अंदर YAML का कोड लिखना होता है, इसलिए इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है, YAML है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे स्क्रीन कास्ट मोड ओपन कर लेता हूँ ताकि जो भी की प्रेस करूँ वो आपको यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा API वर्जन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख लिया है API वर्जन, जिसके अंदर मैंने दे दिया है V1। ये बता रहा है कि पोर्ट किस API वर्जन के रूल्स को फॉलो करेगा। यहाँ पे सिंपल हमने लिख दिया V1, यानी कि जो आपका पोर्ट होगा वो वर्जन 1 के API वर्जन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर बताएंगे काइंड, और काइंड के अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा पोर्ट। ये बता रहा है कि हम क्या बना रहे हैं, इस केस में हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली पोर्ट बना रहे हैं, यानी कि एक शेफ बना रहे हैं जिसका काम होगा पिज्जा बनाना। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि काइंड क्या है, पोर्ट है, कि मैंने क्या करना है, बेसिकली एक पोर्ट क्रिएट करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर आकर डिफाइन करना होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा के अंदर बेसिकली आपके पोर्ट का नाम और लेबल वगैरह सारी चीजें आप यहीं पर ही डिफाइन करते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर मेटा डेटा बताएंगे। मेटा डेटा के अंदर एक चीज याद रखना, हम यहाँ पे YAML में काम कर रहे हैं। YAML में इंडेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, जहां पर मैं स्पेस दूंगा वहां पर आपको भी स्पेस देनी है। ठीक है, तो जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा नेम, कि मैं अपने मेटा डेटा का यहाँ पे नेम बताऊंगा, यानी कि अपने बेसिकली पोर्ट का नेम बताऊंगा। मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया लेट्स सपोज पिज्जा पॉड लिख दिया। ठीक है, कि ये इस शेफ का नाम है बेसिकली पिज्जा पॉड है। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर लेबल्स का यूज करेंगे। जैसे हर शेफ का बेसिकली एक लेबल लगा हुआ होता है कि भाई ये पिज्जा डिपार्टमेंट का है, ये बेसिकली फास्ट फूड डिपार्टमेंट का है। सेम ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, बेसिकली लेबल्स का यूज करते हैं, जो हमारे आगे बहुत काम आएगा। इसके अंदर मैं बता दूंगा लेबल्स, और इसके अंदर मैंने लेट सपोज एक यहाँ पे क्या कर लिया, बेसिकली एक प्रॉपर्टी का यूज करा जिसकी प्रॉपर्टी का नाम है ऐप, और इसके अंदर मैंने दे दिया पिज्जा, कि भाई ये जो पोर्ट है ये मैंने पिज्जा वाली एप्लीकेशन के लिए क्रिएट किया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और वो होती है डिपार्टमेंट, कि आप बेसिकली अपने बहुत सारे शेफ्स को कैटेगराइज करके रखना चाह रहे हो कि भाई ये इस डिपार्टमेंट का है, ये इस डिपार्टमेंट का है। सेम ऐसे ही हम अपने पोर्ट्स को भी बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूंगा कि भाई ये पिज्जा डिपार्टमेंट का क्या है, पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिए हैं, लेबल्स बता लिए हैं। अब इन लेबल्स के बाद हम वापस यहाँ पर आएंगे, इसकी इंडेंटेशन को बिल्कुल ठीक करेंगे। हम यहाँ पर आकर स्पेक के कॉलम पे आएंगे, और स्पेक के कॉलम में आकर मैं क्या बताऊंगा, कंटेनर्स की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। स्पेक के अंदर हम बेसिकली बताते हैं कि आपका ये जो पोर्ट है, जिसका आपने बेसिकली सारी चीजें बता दी कि API वर्जन ये V1 यूज करेगा, इस पोर्ट का नाम ये है, इस पोर्ट ये पोर्ट इस एप्लीकेशन के लिए काम करेगा, इस डिपार्टमेंट का पार्ट है ये पोर्ट। अब आप बताओगे बेसिकली कि ये पोर्ट बेसिकली आपका किस कंटेनर पे रन होगा, तो उसके लिए हम यहां पर आएंगे। यहां पर आकर हमने जब भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक साथ बेसिकली डिफाइन करना होता है, तो उसके लिए हम यहां पे आके डैश लिखते हैं। ठीक है, जब आप न्यू बेसिकली कंटेनर का नाम बता रहे हो। ठीक है, क्योंकि कंटेनर्स के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स आ सकते हैं, आपका एक पोर्ट मल्टीपल कंटेनर्स पे चल सकता है, तो उसके लिए हम यहां पर आकर बताएंगे कि ये मेरे पहले कंटेनर का नाम है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने डैश लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे एक न्यू कंटेनर बना रहा हूँ। यहां पर आकर मैंने अपने कंटेनर का नाम रख दिया शेफ। ठीक है, कि ये बेसिकली मेरे कंटेनर का नाम है। उसके बाद आप यहां पर आकर आप बताओगे इमेज, कि ये बेसिकली किस इमेज का यूज करेगा। हम यहां पर अगर बोल देंगे किक बेस, ये बेसिकली क्या करेगा, किक बेस इमेज का यूज करेगा, और ये बेसिकली इमेज का नाम है आपकी, ये इमेज का नाम आपने एग्जैक्टली एज इट इज लिखना है। ठीक है, किक बेस इको सर्वर 1.0। ठीक है, यही चीज हमने लास्ट टाइम भी यूज करी थी। ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, एक सैंपल इमेज होती है, जिसका यूज करते हुए आप अपने क्यूबरनेटिस की इमेज को बेसिकली रन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इमेज बता दी कि भैया आपने क्या करना है, इस इमेज के ऊपर रन करना है। देन उसके बाद हम यहां पर आकर बताएंगे पोर्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर आकर लिखूंगा सिंपल पोर्ट्स, और पोर्ट्स के अंदर हमने यहां पर आकर बतानी है कुछ चीजें। ठीक है, अब वो कुछ चीज क्या होगी कि बेसिकली आपने अपने कंटेनर की क्या बतानी है, पोर्ट बतानी है। तो हम यहां पे आके लिखेंगे कंटेनर, और उसके बाद मैं यहां पर आकर लिख दूंगा पोर्ट, और ये जो डैश है बेसिकली ये इस तरह से आएगी क्योंकि आप बेसिकली मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर रन कर सकते हो। तो हमने यहां पे आके बोल दिया कि पहले कंटेनर की पोर्ट क्या रहेगी, वो मैं यहां पे डिफाइन करूंगा। ठीक है, मैंने यहां पे अपने कंटेनर की पोर्ट बता दी, 8080 बता दी। ठीक है, तो स्पेक के अंदर बेसिकली ये बताया जा रहा होता है कि आपका जो पोर्ट है वो कौन से कंटेनर पे चलेगा। ठीक है, जो कंटेनर की इमेज का नाम बेसिकली मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस कंटेनर के ऊपर रन करेगा। ये बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल वेब सर्वर की तरह होता है।
ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे अपना सारा काम कर लिया है पोर्ट का। मैं यहाँ पर अगर इसको क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली क्यूबरनेटिस की कमांड को रन करेंगे, क्योंकि मिनी क्यूब हमारा रनिंग पे है। हम यहाँ पे क्यूबरनेटिस की कमांड को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। क्लियर करने के बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर पहली कमांड लिखूंगा क्यूबसीटीएल की। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा अप्लाई, और अप्लाई के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा -f। -f का मतलब होता है हम किसी फाइल को टारगेट करना चाह रहे हैं। अब हमारी फाइल कौन सी है, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा pod.yaml। ठीक है, ये मेरी फाइल है। आपने क्या करना है, बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, यानी कि YAML फाइल आप अप्लाई कर रहे हो ताकि आपका जो पोड है वो बेसिकली क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, यानी कि शेफ आपका किचन में आ जाए। ठीक है, तो मैं इस कमांड को यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रही है, ये बोल रहा है कि भैया आपने यहाँ पे जो पिज्जा पोड है वो नाम गलत दिया है, लोअर केस में चाहिए होता है। यहाँ पे जो आपके नेम होते हैं बेसिकली वो आप सिर्फ लोअर केस में रख सकते हो, अपर केस का आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे आके सेव करूंगा और सेव करने के बाद मैं दोबारा से क्या करूंगा, इसी कमांड को यहाँ पे रन करूंगा, क्यूबसीटीएल अप्लाई -f और pod.yaml की। ठीक है, इससे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपका जो पिज्जा पोड है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आके क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। क्लियर करने के बाद हमारे पास एक और कमांड होती है क्यूबसीटीएल। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा गेट और उसके बाद मैं लिखूंगा पोड्स, कि भैया मुझे दिखा दो कि मेरे क्यूबरनेटिस में कितने पोड्स क्रिएट हुए हैं। जैसे इसको रन करा, देखो इसने बता दिया कि भाई पिज्जा पोड जिसको आपने अभी अभी क्या करा था, क्रिएट करा था, ये बेसिकली क्या है, आपके किचन में ये शेफ आ चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि हमारे कितने पोड्स क्रिएट हुए हैं। अब मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करना जरूरी नहीं है, सिर्फ टर्मिनल स्क्रीन क्लियर रहे इसलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर अगर लिखेंगे क्यूबसीटीएल, उसके बाद मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा डिस्क्राइब की कमांड का। डिस्क्राइब की कमांड का यूज करते हुए मैं बताऊंगा कि आपने किसको डिस्क्राइब करना है। मैं बोलूंगा पोर्ट को डिस्क्राइब करना है। कौन से पोर्ट को डिस्क्राइब करना है, मैं बोलूंगा पिज्जा डैश पोर्ट। इस पोर्ट को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये क्या करेगा, आपके पोर्ट की सारी डिस्क्रिप्शन बता देगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपके शेफ की सारी इंफॉर्मेशन ये आपको बता देगा, कि जैसे उसकी इमेज क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी पोर्ट क्या है, सब कुछ आपको देखो यहाँ पे चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कमांड इसलिए होती है। मैं आपको कमांड्स थोड़ी सी साथ साथ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छा आइडिया रहे कि बेसिकली कौन सी कमांड क्या काम करती है। ठीक है, तो हमने पोर्ट तो क्रिएट कर लिया। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, बेसिकली अब हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा क्यूबसीटीएल, ठीक है, उसके बाद मैं यहां पर अगर लिखूंगा क्रिएट, हमने क्या करना है, डिप्लॉयमेंट बेसिकली यहां पे क्रिएट करनी है। तो मैंने लिख दिया क्रिएट डिप्लॉयमेंट। आपने अपनी डिप्लॉयमेंट का नाम बताना है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा पिज्जा डैश डिप्लॉयमेंट। आप अपनी डिप्लॉयमेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे आके बताएंगे इमेज, कि इसने बेसिकली इमेज क्या करनी है, कौन सी यूज करनी है। तो यहाँ पे आपकी इमेज का नाम एग्जैक्टली वही आएगा कि आप बेसिकली क्या करोगे, किक बेस इमेज का यूज करोगे। हम यहाँ पे आके बोल देंगे इको डैश सर्वर, और उसके बाद इको डैश सर्वर के बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे 1.0। ठीक है, कि ये बेसिकली इमेज का यूज करते हुए आपने क्या करना है, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, यानी कि एक मैनेजर आएगा जो शेफ्स के ग्रुप को क्या कर रहा होगा, बेसिकली मैनेज करेगा। ये काम होगा डिप्लॉयमेंट का। जैसे ही मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई डिप्लॉयमेंट आपकी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब आपकी डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट हो गई। अब मैंने बोला कि भैया मेरे पास आ चुके हैं ज्यादा ऑर्डर्स, मेरे पास 3 पिज्जा आ चुके हैं। ठीक है, ऑर्डर के लिए मेरे पास 3 पिज्जा आ चुके हैं, लेकिन शेफ तो मेरे पास अभी तक एक ही है, पोर्ट तो एक ही है। तो मुझे अब क्या करना है, बेसिकली शेफ मुझे 3 चाहिए, यानी कि पोर्ट मुझे 3 चाहिए जो सेम काम करें। तो इसके लिए मैं दोबारा पोर्ट्स क्रिएट नहीं करूंगा, बल्कि मैं रेप्लिका का क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम एक कमांड यूज करते हैं क्यूबसीटीएल की। उसके बाद मैं लिखूंगा स्केल, क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट को अब स्केल करना है, ठीक है, बढ़ाना है। हम यहां पर आकर लिखेंगे डिप्लॉयमेंट की कमांड। ठीक है, मैंने यहां पर आकर लिख दिया है डिप्लॉयमेंट। आपने डिप्लॉयमेंट में काम करना है। डिप्लॉयमेंट आपका डिप्लॉयमेंट का क्या नाम था, पिज्जा डैश डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा पिज्जा डैश डिप्लॉयमेंट लिखूंगा। उसके बाद हम बताएंगे कि भाई हमें अपनी डिप्लॉयमेंट के अंदर कितने शेफ्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, रेप्लिकास का यूज करूंगा। हम यहां पे आके रेप्लिकास का हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और मैं बता दूंगा कि कितने शेफ चाहिए। मैंने बोल दिया कि मुझे 3 शेफ चाहिए। मैं यहां पर अगर एंटर प्रेस करूंगा, ये बोलेगा कि भैया क्या हमने आपकी डिप्लॉयमेंट को क्या कर दिया है, स्केल कर दिया है। अब मैं दोबारा से क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर क्यूबसीटीएल और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा गेट और मैं बोलूंगा पोड्स। अब मैं बोलूंगा जरा मुझे बताओ कि अब मेरे पास कितने पोड्स हैं, यानी कि कितने शेफ हैं। जैसे इस कमांड को रन करूंगा, देखो इसने बता दिया कि भैया अब आपके पास 3 शेफ हैं। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पोर्ट तो हमने बेसिकली क्रिएट किया हुआ था और हमें कितने और शेफ चाहिए थे, 3 और शेफ चाहिए थे। इसने क्या कर दिया, इनका रेप्लिका यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट को। मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करता हूँ, एक बार क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वो होता है लेबल्स और सिलेक्टर का। हमने यहाँ पे क्या करा था, बेसिकली लेबल भी दिया था अपने पोर्ट को कि ये बेसिकली किस एप्लीकेशन के लिए काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज किसी शेफ को कॉल करना चाहूं कि भाई मेरे पास लेट सपोज मेरे पास मेरी डिप्लॉयमेंट में 7 शेफ हैं, लेकिन मुझे सिर्फ वो शेफ चाहिए जो पिज्जा बना सकते हैं। अगर मैं इस तरह से बेसिकली सिलेक्ट करना चाह रहा हूं किसी भी अपने पोर्ट को कि जो एक स्पेसिफिक वर्क कर सकता है, उसको अगर मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूं तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्टर की क्या होती है, कमांड होती है। ठीक है, मैं यहां पर आकर मैंने गलत जगह लिख दिया, मैं इसको यहां पर आता हूं। यहां पर आने के बाद मैं लिखूंगा क्यूब CTL, उसके बाद हम यहां पे आके लिखेंगे गेट। आपने क्या करना है, बेसिकली पोर्ट्स को गेट करना है, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके किसका यूज करेंगे, सिलेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा सिलेक्टर, और सिलेक्टर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि डिपार्टमेंट की बेस पे तुमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, मैंने बोला कि उन पोर्ट्स को लेकर आओ जिनका डिपार्टमेंट क्या है, पिज्जा है। मैंने यहाँ पर इसको रन करा तो देखो पिज्जा पोर्ट जो था उसका डिपार्टमेंट क्या था, पिज्जा था, इसलिए इसने क्या करा, सिर्फ उसी पोर्ट को उसी शेफ को मेरे पास लेकर आया, क्योंकि बाकी तो रेप्लिकास थे ना। लेकिन एक्चुअल शेफ कौन सा था जिसको मैंने किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया था, वो आपका पिज्जा पोर्ट था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो आपके पास ओरिजिनल वाला पोर्ट होगा हमेशा आपके पास वही क्या होगा, सिलेक्ट होकर आएगा। अगर आपने स्केलिंग अप करना है या स्केलिंग डाउन करना है, उसके लिए एग्जैक्टली आपके पास यही कमांड होती है जो हमने यहाँ पे रेप्लिकास की रन करी थी कि हमारे पास अभी 4 शेफ थे। अब मैं लेट सपोज यहाँ पे आके बोल देता हूँ कि मुझे कितने शेफ चाहिए, लेट सपोज 2 चाहिए। मैं यहाँ पर अगर इसको रन करूंगा, देखो ये बोल रहा है पिज्जा डिप्लॉयमेंट स्केल। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, दोबारा से यहाँ पे लिखूंगा क्यूब CTL, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट, और उसके बाद लिखूंगा पोर्ट्स। अब यहाँ पे आके रन करा तो देखो 2 आपके पास रेप्लिका हैं और एक आपके पास क्या है, एक्चुअल शेफ है। तो इस तरह से आप स्केल अप भी कर सकते हो और स्केल डाउन भी कर सकते हो। अगर आपके एप्लीकेशन पे ट्रैफिक बढ़ता है तो आप स्केल अप भी कर सकते हो, अगर आपके एप्लीकेशन पे ट्रैफिक कम होता है तो आप स्केल डाउन भी कर सकते हो। ज्यादा शेफ आ गए, अब अगर काम कम हो चुका है, वर्कलोड कम है, बाकी के शेफ को क्या कर दिया, घर भेज दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट चीज और देख लेते हैं कि अगर आपने चीजों को डिलीट करना है वो कैसे करोगे। आपने सिंपल यहाँ पे आके लिखना है क्यूब CTL, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे डिलीट, और उसके बाद मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा डिप्लॉयमेंट के। बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने रेस्टोरेंट को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर आगे लिखूंगा पिज्जा डैश डिप्लॉयमेंट के। बेसिकली इस डिप्लॉयमेंट को क्या कर दो, डिलीट कर दो, तो आपकी डिप्लॉयमेंट क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम क्यूबरनेटीज में डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमने लेबल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करा, हमने क्यूबरनेटीज की कुछ बेसिक कमांड्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगी, रेप्लिका सेट क्या होता है, किस तरह से हम रेप्लिका का यूज करते हुए स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। आगे आने वाली वीडियोज में भी हम कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और थोड़ा सा हल्के हल्के करके हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर भी जाएंगे। ठीक है, हम इन सारी चीजों को फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ भी इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, इंडस्ट्री लेवल प्रैक्टिस होती है। हम इन सारी चीजों के ऊपर भी अभी काम करेंगे। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस और अमेजिंग वीडियोस होने वाली हैं क्यूबरनेटीज की। अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करें तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।